तो गाइज हम आरएमएससी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने ट्रेनिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर जाएंगे, टर्मिनल को लॉन्च करूंगा मैं यहाँ से। शिट, यहाँ पे। और यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, इससे मेरा वीएस कोड लॉन्च हो जाएगा। और हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम लास्ट टाइम छोड़ के गए थे। मैंने सबको सेव कर दिया, इस बार कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है। देखो, अब जो है हमारा आरएमएसई है, सेम है वैसे ही, कुछ भी नया नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है। आरएमएसई। ठीक है। लॉस फंक्शन। ठीक है। .ipynb। ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, इसमें रूट निकल जाता है बस। तो फिर से इसी डेटा सेट को हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो जो है उसको बुला लेंगे। तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। फिर उसके बाद है इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। ठीक है। फिर है, हमें sklearn की एक लाइब्रेरी चाहिए जिसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, तो फ्रॉम sklearn। ठीक है। लीनियर मॉडल के अंदर से इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन को बुलाएंगे। ठीक है। चला लेंगे इसको। अब यहाँ पे हम अपने डेटा को रीड कर लेंगे, सबको सेम करना है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम पी डी डॉट, वन सेकेंड गाइज, यहाँ पे हम पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी को बुलाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, इस पाथ को। ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, डीएफ में ही। ठीक है। और इस डीएफ को चलाएंगे, दिस इज आवर डेटा। ठीक है। अब फिर से वही काम, हम इन दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो निकालने के लिए मैंने सिखा रखा आई लॉग का सहारा लेना, डॉट आई लॉग। और इसके अंदर सारे रोज चाहिए और लास्ट के दो कॉलम चाहिए। और यहाँ पे हम df1 में इसको स्टोर कर लेंगे, और df1 को जब देखेंगे तो दिस इज टू कॉलम वी आर गेटिंग राइट नाउ। सो in this column we have two nan values. I just want to remove them, so how can I do this? Let's see, df1 dot drop na, or I have to simply run this, but I want permanent changes in this data frame df1. So for that I have to place here in place true, and df1 is this. Can you see this? 373 row is visible now, and here we had 375 rows. Okay, that means two nan values got removed after applying this function. So now, moving ahead, I have to split these two columns. First one, year of experience, and the second part is salary, into two halves. Means I just first pull this. How? df1 square bracket, I have to pass this year of experience, and not like this. This is our feature, right? So we need it in 2D array. So for that I have to slice it using iloc only. सारे रोज चाहिए, और लास्ट वाला कॉलन नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई मेंशनड हियर -1. इफ यू विल रन दिस यू विल गेट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस section only. Now I want to convert it into 2D array, so I have to put here a dot and the values. This is our 2D array. This is called feature. Okay. And feature we always represent using x. Means we are not bound, but in documentation it is mentioned there, like assuming feature in a lot of documentation they use x. Okay. So x को मान लेते हैं यहाँ पे।
उसके बाद है वाई। सो वाई में क्या आएगा, हमारा टारगेट आएगा, एंड दैट इज सैलरी DF1, एंड दिस इज द सैलरी। Okay, this is the salary. Now I have to store it in 1D array, and for that I have to put here dot values again, and it will simply convert it into 1D array. Let's see, 1D array. Okay. Now, uh, I'll simply store it inside a container called y, and once you will run this y, you will get 1D array. Can you see this? So मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और क्या कर सकते हैं और, बताओ कोई क्या कर सकते हैं, और भूल गया। हम्म। कोई नहीं बताएगा, इतने कमजोर कोडर हो तुम लोग। हाँ, इतने कमजोर कोडर हो, वीडियोस नहीं देख रहे हो क्या? हाँ बोलो प्रेम, मॉडल क्या ट्रेनिंग, होगा? मॉडल ट्रेनिंग करिए आप। हाँ, मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन आई विल use here to train this model. I have, because this is linear regression is a class, that's why I have to create an object, and I'm using this variable name model. So I will pass this model my whole data x and y and run this. This is my trained model now. So तुम लोगों को मैंने, अच्छा चलो बाद में बताऊंगा। यहाँ पे अब क्या करना है, हमें RMSE निकालना है, रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। तो इस रूट मीन स्क्वायर एरर को निकालने से पहले, सबसे पहले हमें एरर को निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकाल, जब पूरा निकल जाएगा मीन, उन सबको रूट में कन्वर्ट कर देना, एंड दैट इज आवर लॉस। यहाँ पे हमने लॉस अगर हमारा बहुत बड़ा आ रहा है तो उसको घटा के, यानी कि छोटा करके दिखाने के लिए, ये इतने यूजफुल नहीं है। सबसे ज्यादा यूजफुल MSC है और RMSC है, सॉरी, MSC है, MAE है, दो ही है। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर एरर इंपॉर्टेंट है। इन इन तीनों लॉसेस का जो पिलर है वो है MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर, वहीं से सबकी शुरुआत हुई है ना। थीसिस पेपर में PhD के बंदों ने इसको ऐसा लिख दिया होगा कि चलो हमारा भी हो जाएगा, हम पूरा का जो MSC आया है मीन स्क्वायर एरर, उसको रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि सर देखिए यहाँ पे अगर लॉस बड़ा आ रहा होगा ना तो छोटा अब आएगा, इसके लिए। तो PhD वाले बंदे बहुत तेज होते हैं, जैसे तुम लोग स्कूल में अपना असाइनमेंट सबमिट करते हो तो कितने तेजी से कर लेते हो एक दूसरे को कॉपी करके, और वो इन्विजिलेटर भी चेक कर रहा होता, वो भी कहता हाँ हाँ बेटा बढ़िया है, चलो हो गया। बस वैसे ही सबको तो डिग्री चाहिए ना, तो इसके लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। अब पहले तो हम लॉस निकालेंगे, तो लॉस निकालने के लिए हमें एक्चुअल जो मॉडल से हम पूछेंगे कि हमें भाई मॉडल बताओ कि सबकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। 5 साल के बंदे को 90,000 रुपये तो नहीं देने वाले हैं हम, या 90,000 रुपये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही। तो हमने अपने मॉडल को पूरा का पूरा डेटा दे दिया, यानी कि फीचर दे दिया जो एक्स था, और उसने हमें टारगेट बना के दे दिया, मतलब जो मॉडल से ट्रेन होकर सबकी वैल्यू आई, जब सबकी सैलरी है वो दे दिया हमें। हमने इसको फिर से उसी तरीके से जैसे हमने कल परसों किया है, वाई क्या है, वाई सैलरी प्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एंड वाई सैलरी प्रेड इज दिस। ठीक है। नाउ आई वांट टू गेट एरर, एरर। तो एरर हम किसको कहते हैं, तो रेसिड्यूअल के कलेक्शन को एरर कहते हैं, रेसिड्यूअल के सम को एरर कहते हैं। रेसिड्यूअल किसको कहते हैं, मैंने रेसिड्यूअल की बात बार बार करी है, तो कोई बताएगा मुझे रेसिड्यूअल किसको कहते हैं? वो भी तो बताओ भाई, नाम बदल के आ सब गए हो। हाँ बोलो। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड जो आता है वो एरर होता राइट, है। दैट इज कॉल्ड, यही था, यही।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन क्या था? वही तो रेसिडुअल। पूछा है मेरे को, तो वो तो एरर वो हो गया ना सर। रेसिडुअल भी वही होता है, एरर रेसिडुअल। नहीं, रेसिड्यूअल एक डेटा पॉइंट का माइनस होता है सिर्फ। जैसे ये है ना फर्स्ट इंडेक्स पे, ओके इसका माइनस 90,000 से रेसिड्यूअल होगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ। एरर और लॉस होता है टोटल का माइनस। ठीक है। जैसे वाई माइनस वाई प्रेड सैलरी, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रेसिड्यूअल। ठीक है। और इसको ओके लॉस सर। में अगर कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू सम देम। ओके। लॉस ओके एरर उसको कहते हैं। ठीक है। ओके। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सम दीज ऑल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, आरएमएससी में हमने एरर तो निकाल, सॉरी रेसिड्यूअल तो निकाल दिया, हमें एरर निकालना है। ठीक है। तो एरर निकाल लो, सम कर दोगे एरर निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें उसमें एस भी दिया हुआ है। ठीक है। तो एरर तो सबका सम होता है सभी रेसिड्यूअल का, तो सबसे पहले इन सबको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हम सम निकालेंगे। तो सी कैसे करेंगे? स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल ही तो एरर है, सॉरी रेसिड्यूअल, और इन सब का जो सम होगा, मतलब इन सबको हम सम कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा लॉस या एरर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एनपी के अंदर हमारे पास स्क्वायर करके दिया हुआ है एक फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना y माइनस वाई प्रेट सैलरी। तो सबसे पहले, क्यों, ये y माइनस वाई प्रेट सैलरी से यही आने वाला है जो यहां से यहां तक तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे लिखने से आया है। ये क्या करेगा, सबको स्क्वायर कर देगा और हमें डेटा जनरेट करके एज इट इज देगा। देखो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सम कर देना है सबको। ठीक है। तो कैसे सम करोगे? तो पाइथन में सम फंक्शन होता है, उससे सम कर लो। देखो ये आ गया सम। ठीक है। तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल, ये जो मैंने लिखा वो सही प्रूव हो गया, और हमारा सम आ गया, यानी कि लॉस एरर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इन सब का क्या था, रूट मीन। रूट मीन निकालना निकालना है, मीन निकालना है, मीन। अभी मीन निकालो भाई। मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम? एक तो तरीका ये था कि हम इसको डिवाइड कर दें, इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर दें। किससे? नंबर ऑफ सैंपल्स से। तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे? हमें क्या पता कितना नंबर ऑफ सैंपल्स थे। तो अगर हम इन सभी को काउंट कर लें, जितने भी कॉमा से स्प्लिट हो रहा है सबको काउंट कर ले, तो 373 आएगा। तो कैसे काउंटिंग करोगे? तो लेन फंक्शन है हमारे पास, 373 आ गया। ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताया था, डॉट शेप निकालो, क्योंकि ये एक एरे है और वो आता है एक टपल के अंदर, और टपल के जो जीरोथ इंडेक्स पे 373 लिखा हुआ है, अगर जीरो ऐसे लिखोगे तो 373 सिर्फ आएगा। ठीक है। तो इसी का जो मैं कह रहा था विजुअलाइज करना ना, वो इसी को कहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हर एक स्टेप से क्या होगा। आगे तक की बातें तुम्हें तब पता रहेंगी जब तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे कोडिंग का। यही है विजुअलाइज, कितने तरीके से किसी काम को किया जा सकता है। तो बिना कोड करे सोच लेना उसके बारे में, यही है विजुअलाइज करना। हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बननी चाहिए। पता है क्या है तुम लोग के साथ, अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे ना, तो ऊपर मैंने क्या क्या किया है सब भूल गए होगे। मुझे पूरा कोड याद है। क्यों याद है? क्योंकि जैसा मेरा ऑपरेशन चला, मेरे दिमाग में तो सब कुछ तैयार है ना कि मुझे कैसे पढ़ाना है। तो मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ खत्म ले जाके कर दूंगा। इसको कहते हैं पूरा का पूरा पिक्चर पहले ही देख लेना, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना। दूसरा क्या है, दूसरा अप्रोच आप वाला है। आप लोग को नहीं पता है कि डेंड में इसका रिजल्ट क्या होगा, जबकि मैंने बता दिया है कि मुझे रूट मीन स्क्वायर एरर निकालना है। लेकिन कैसे कैसे निकलेगा, आपने कभी निकाला नहीं है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो इसीलिए वीडियो को देखना है। ठीक है। चलो, और ट्राई करना है कि कैसे हम लॉसेस निकाल सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं, उस पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, और उसके लिए बहुत अच्छी कोडिंग होनी चाहिए पाइथन पे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अब इस 373 से हम इस पूरे वैल्यू को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा मीन। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को अगर हम 373 से डिवाइड कर देंगे, और 373 इसी की तो वैल्यू है या इसकी वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा मीन। RMSE इतने का हमने वैल्यू निकाल लिया है। आर की अभी वैल्यू नहीं कैलकुलेट हुई है। ठीक है, रूट अभी नहीं निकाला है। रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा मुझे प्लीज? तो 1/2 की पावर 1.5 लग 1/2 की पावर, मतलब इस पूरे के ऊपर अगर मुझे कैलकुलेट रूट, इसका रूट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? into 0.5। इंटू 0.5। चलो लिखूं, यहाँ पे लिख दो ना, इंटू 0.5, यही कह रहे हो? गलत कह रहे हो भाई। फंक्शन एनपी में पावर। ये गलत है भाई, ये गलत है। पहले इसको कहीं और स्टोर करा दो ना सर, मतलब किसी वेरिएबल। नहीं, क्यों स्टोर करा? तो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो इसे? चलो कर लेते नहीं हैं। कर पा रहे, कर पा रहे MSC, हैं वैसे MSC चलो। हाँ, अब क्या करूं? MSC के ऊपर बताओ। सर इसमें 2 एस्ट्रिक्स लगाकर इन 0.5 पावर जीरो में पॉइंट 5। फाइव हाँ, हो गया रूट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही थी तुम लोगों को? अरे दिक्कत नहीं आती सर, वैसे ही क्लैरिटी के लिए। अच्छा, जब कभी ऐसा हो जाए, जब तुम्हें वेरिएबल ना मिले, तो इन सबको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके ऐसा कर लिया करो। क्लैरिटी सब जगह है, सोचने की बात है कैसे सोचते हो आप, है ना? अब मैंने इतना ऑपरेशन किया सब पाइथन से किया, तो अब नमपाई से कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई, सॉरी, हमारा क्या था, सबसे पहले हमने एरर निकाला था, जो ये था, राइट, ये वाला था। हमें क्या क्या निकालना था? हमें पहले रूट निकालना था, सॉरी, हमें पहले स्क्वायर निकालना था, फिर रूट निकालना था। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट तरीके से नमपाई से करते हैं। एनपी डॉट पहले स्क्वायर निकालो इसका। ठीक है, स्क्वायर निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी सबकी, आ रही है। तो स्क्वायर के बाद मीन भी तो निकालना था, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ना लगा के सीधा मीन नहीं यूज कर सकते नमपाई का? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मीन है ये। ठीक है, अब इनका रूट निकालना है। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है गड़बड़ है। 1164, यहाँ पे देखो अलग ही आया है। हम्म, सो स्क्वायर नहीं हुआ होगा ना इनका, पहले स्क्वायर करना राइट, पड़ेगा उसके बाद। स्क्वायर नहीं हुआ ना, हमने सीधा मीन निकाला। स्क्वायर निकालो भाई, स्क्वायर निकल गया। अब इसका मीन निकाल सकते हैं, एनपी डॉट मीन। तो एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन तो चल ही सकता है ना, ऐसे। सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया जाएगा, फिर स्क्वायर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर जाके मीन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब शायद सही है। ठीक है, ये मीन आया है। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो एनपी के ऊपर SQRT भी तो है, स्क्वायर रूट SQRT को कहते हैं। क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई है? तुम लोग बोलोगे सर ये वाली तो नहीं है, ये लास्ट वाली। मैं बोलूँगा यार ये फ्लोटिंग पॉइंट एरर है सब, है ना? तो इसको बख्श देना, कुछ पॉइंट्स में जाके एरर होती हैं। ठीक है, फ्लोट 32 और फ्लोट 64, अगर फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहे हो तो फ्लोट 64 को सजेस्ट किया गया है यूज करने के लिए। फ्लोट 32 का यूज भी कहा गया है, लेकिन फाइनेंशियल कैलकुलेशन में नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट लोगों के बैंक बैलेंस में रखे हुए हैं। हाँ, समझ में आ रहा है गाइस? ये समझ में आया तुम लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे? रूट मीन स्क्वायर एरर क्या हुआ है? पता है अच्छी बात यस क्या सर। है?
अच्छी बात ये है कि तुम लोग को ये मैनुअली कभी नहीं निकालना है। जो तीनों मैंने लॉसेस बताए इसको तुम्हें मैनुअली कभी नहीं निकालना है। जब तुम एल्गोरिदम यूज करते हो ना तो उसके अंदर इसका ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, इसको मैंने आज बताया है। अब जब मैं इसका यूज करूंगा, इसका यूज मैं न्यूरल नेटवर्क में करूंगा, मशीन डीप लर्निंग में। ठीक है, और ये बने बनाए हैं, फंक्शन बना बना के दिए गए हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे हो तो दिखा दूंगा। देखो हम टेंसर फ्लो यूज करेंगे। ठीक है, तो टेंसर फ्लो के अंदर ये सब दिए हुए हैं, टीएफ डॉट मीन करके आते हैं। ठीक है, अभी हम नहीं इसके बारे में बताएंगे, बस इंस्टॉलेशन करें क्योंकि मेरे पीसी में नहीं है। ये इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। इसके अंदर मीन दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर दो, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डॉट मीन लिखोगे ना, एम ए ई, तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह भी लिखने की जरूरत नहीं, जब वहां पर न्यूरल नेटवर्क बनता है तो एम ए ई बस लिख दो तो भी चलता है। ठीक है, लॉसेस के लिए है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, लॉसेस क्या है, तीनों के तीनों जो मैंने तीनों पढ़ाए हैं अभी तक। यस सर। यस सर। इनका यूज मैंने नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, इनका यूज मैं बताऊंगा जब मैं एक्यूरेसी निकालूंगा मॉडल की, और वो कल कराऊंगा। ठीक है, कल हम ओके। इन तीनों का यूज समझेंगे। ठीक है, चलो किसी और को कुछ फिर आप पूछना है? डीजेंगो फिर आप डीजेंगो कब स्टार्ट करो? पहले बात, वो डी जैंगो नहीं है, जैंगो है। हाँ मतलब जेंगो। हाँ, इंग्लिश वीक है सर, थोड़ी क्लासेस लेंगे। नहीं यार, इंग्लिश वीक तुम्हारी नहीं है, इंग्लिश खुद ही अपने आप में फनी लैंग्वेज है ना, है ना। बी यू टी यस बट, यस। सो पी यू टी पट क्यों नहीं, वाई इट इज पुट, है ना। क्योंकि हम तो उसको रख रहे हैं, और रखने हाँ, को पुट अंग्रेजी होता फुल कॉन्फिडेंस में बोलो, गलती बोलो, सब समझ जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मजाक उड़ता है। ठीक है, चलो। है। यस। जो भी है, किसी को कुछ पूछना है मेरे तो शेरों? जेंगो की क्लास ले कब से रहे हो आप, ये तो अरे बता यार, दो। अभी तो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ, पोल कराया है ना, अभी देखते हैं, अभी तो मैं खुद ही अपग्रेड पोल करूँ। में तो सर मैक्सिमम वोट आए हैं। पोल वाले तो कह रहे हैं कराओ। हाँ, तो करा देंगे, फिर क्या दिक्कत है, एक एक दिन के गैप पे कराएंगे, और क्या, है ना। बिल्कुल। यार देखो, मेरा भी मन है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, है ना। बोर हो गया हूँ एक ही काम करते करते।